संभल धाए 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 गोलियां चलती रही और चारों तरफ आगजनी फैलती रही। टीम सर्वे करने के लिए आई, लेकिन लोगों ने वहां बहसबाजी शुरू कर दी। उसके बाद क्या, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियां चलाई गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब सारा चीज़ें पुलिस वालों पे थोपी जा रही हैं और सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा करने के लिए आपके सामने आया हूं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। संभल घटना को लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फिर भी मोटा मोटी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। संभल जो जामा मस्जिद है संभल में, वहाँ उसको लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने सुनवाई करते हुए वहाँ पे सर्वे का आदेश दिया। एक छोटा सा सर्वे हुआ, फिर उसके बाद जांच टीम वहाँ से चली गई। फिर ना जाने क्या बात हुई कि उसके बाद दोबारा एक और आदेश दिया गया कि दोबारा वहाँ सर्वे किया जाए। पुलिस की टीम और वकील लोग और तमाम लोग वहाँ पे सुबह सुबह पहुँच गए। वहाँ सर्वे जैसे ही करना स्टार्ट किया, वहाँ के मौजूदा लोग वहाँ पे आए और उन्होंने ये कहा कि अभी तो सर्वे आप कुछ दिन पहले करके गए थे, फिर दोबारा किस बात की सर्वे करने आए हैं। तमाम उन लोगों में बहसबाजी हुई, तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बाद पुलिस का आरोप है कि उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया और पुलिस ने अपने बचाव के लिए वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े। इतने में वहाँ गोलियाँ चलने लगी और पुलिस वालों के बंदूक से जो गोलियाँ निकली, वो गोलियाँ हवा में फायर की जा रही थी, लेकिन ना जाने हवा में किस तरीके से फायर की गई कि उन लड़कों को जाकर लग गई और 5 लड़के की मौत हो गई। यहाँ पुलिस का साफ ये कहना है कि हमने किसी को गोली नहीं मारी, हमने जो गोली चलाई थी वो हवा में चलाई थी, और जो इन लोगों को गोलियां लगी हैं वो गोलियां हम यूज़ ही नहीं करते हैं, वो गोलियां कहीं और से लगी हैं उनको। तमाम इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या वो जो 5 लड़कों को गोलियां लगी, वो 5 लड़के अपने पॉकेट में लेके गोली घूम रहे थे क्या, कि बिना किसी बंदूक के, बिना किसी असलहे के उन्होंने खुद को ही गोली मार ली? ये सवाल है। दूसरा सवाल कि आखिरकार जब वहाँ एक छोटा सा सर्वे हो चुका था, तो आखिरकार सर्वे दोबारा करने की आवश्यकता क्या पड़ी? वहीं जो ये बताया जा रहा है, 1526 में बाबर ने वहाँ एक हरियर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी थी। इसी को लेकर कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था और ये कहा जा रहा था कि ये जो मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे हरिहर मंदिर था। इसी को लेकर तमाम सर्वे हुआ और इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। तमाम आपको सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, तमाम खबरें आपको इसको लेकर नज़र आ रही होगी, लेकिन मेन मुद्दे पे बात करूँगा। अभी उपचुनाव खत्म हुआ, इस तरीके का आरोप अखिलेश यादव भी लगा रहे थे कि चुनाव की वजह से इस तरीके की धांधली कराई गई कि चुनाव की बात तमाम चीज़ें ना उठे, इस तरीके की धांधली कराई गई। लेकिन वहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि मंदिर मस्जिद करने के बजाय अगर रोजगार और पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य बेहतर करने की बात की जाती, तो क्या कुछ गलत होता क्या साहब? क्या कभी अयोध्या मंदिर, तो कभी मथुरा, तो कभी काशी, अब संभल में, कब तक इस तरीके की देश में खेल चलता रहेगा? मंदिर मस्जिद के बजाय कभी पढ़ाई लिखाई की भी बात हो जाए, स्वास्थ्य की भी बात हो जाए, क्या देश बस इसी में उलझ के रह जाएगा? बस मार काट, लड़ाई झगड़ा। अभी सब कुछ ठंडा चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तभी संभल वाला मामला सामने आ गया। आखिरकार इस तरीके से काम क्यों किया जा रहा है? माना कि सर्वे कराना जरूरी था साहब, लेकिन सर्वे आपने एक बार करा लिया था, तो दोबारा सर्वे कराने की क्या ही जरूरत थी? जब सर्वे करने अधिकारी आए थे तो कुछ चीज़ें छूट गई थी क्या? चलिए, सर्वे कराने की दोबारा आवश्यकता पड़ी तो क्या शांति ढंग से वो सर्वे नहीं कराया जा सकता था? वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके ऊपर भी FIR किया गया और कहने में ये आ रहा है कि वो व्यक्ति जिया-उल रहमान उनका नाम है और वो वहाँ पे उस समय उस ज़िले में मौजूद ही नहीं थे
और उनका कहना ये है, इससे पहले जब जांच टीम आई थी, जब जांच टीम ने जांच की थी, तो उससे पहले हम यहाँ पे थे तो हमने शांति व्यवस्था ढंग से सारी जांच करा दी थी। लेकिन जब दोबारा जांच करने के लिए आए तो हम नहीं थे, ना ही हमको ये बताया गया कि आपके ज़िले में टीम पहुंच रही है जांच करने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए। अगर उनका इस तरीके से ये कहना है, अगर मैं रहता तो हो सकता था इस तरीके का काम, जिस तरीके से भगदड़, आगजनी और ये तमाम चीज़ें हुई, ये नहीं हुई होती। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के द्वारा चुन के यहाँ पे आया हूँ, तो मैं रहता तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन एक बात साफ है भैया, कुछ भी हो, यहाँ राजनीति तो खेली जा रही है। अब जनता ये चीज़ें नहीं समझ पा रही है। क्या आवश्यकता है भैया बार बार मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद करने का? कभी स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, कभी पढ़ाई लिखाई की बात कर ली जाए, तमाम चीज़ें होती हैं साहब। देश में कितना बेरोजगारी चल रहा है, क्या मंदिर मस्जिद? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो भैया आंखों पे पट्टी बांध के देख रहे होंगे, उनको तो मेरी बात बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन एक बार पट्टी हटा के ये बातें जरा सा सोच के देखिए। क्या देश में बस मंदिर मस्जिद ही चलता रहेगा? क्या आपके बच्चे या फिर आप, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप जाते हैं ना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, मोटी रकम दे के आते होंगे साहब। लेकिन अगर आपके बच्चे ही अगर सरकारी नौकरी नहीं पाएँ या फिर अच्छी व्यवस्थाएं आपको नहीं मिल पाए, तो सरकार जिम्मेदार होगी ही होगी। तो साहब मंदिर मस्जिद के बजाय आप लोग हो हल्ला कीजिए और डंका बजा के अपने हक की लड़ाई लड़िए। ये नहीं मंदिर मस्जिद के लिए वो गोली खा गया, वो लट खा गया, वो आंसू गैस उड़ गए, तो आखिरकार इस तरीके से काम क्यों ही करना है? इस तरीके से काम करके आखिरकार मिलेगा क्या? एक धर्म मजहब साहब वो तो चलता है, वो तो है ही है, वो आपका कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, ये राजनेता कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आपको भ्रमक करने के लिए इस तरीके का काम समय समय पे कर देते हैं। कभी कहीं हिंसा हो जाएगी तो कभी कहीं हिंसा हो जाएगी, कभी कहीं हिंसा हो जाएगी। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, जो साफ चीज़ें हैं, जो साफ बातें हैं, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। किस तरीके से ना जाने ये संभल घटना, अभी ये कब तक चलेगा ये कुछ नहीं पता। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये छोटी चीज़ें हैं, ये कितना आग भभकेगा। अभी 1 दिसंबर तक संभल में बाहर लोगों का जाना बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और तमाम इस तरीके की चीज़ें बंद कर दी गई हैं। माहौल इस तरीके से बना हुआ है जैसे कि पूरी तरीके से सब कुछ सूना सूना पड़ा हुआ है उस गलियारों में। जरा सा समझिए, अब क्या ही कहा जाए, जरा सा समझिए किस तरीके से पूरा वो माहौल पसरा हुआ है कि लोग वहाँ जाने पे डर रहे हैं। लोगों के घर ताला लगा हुआ है, लोगों ने अपने आप को और किसी के घर शिफ्ट कर लिया। जरा सा किस तरीके से ये खेल चल रहा है संभल में, इस पर सवाल बनता है। और आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि इन राजनेताओं के चक्कर में पढ़ के अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि नेता इस तरीके से खेल समय समय पे खेलते रह रहे भैया, ताकि आप सारी चीज़ें भूल जाएं और इस मजहब में, मंदिर मस्जिद में, इन्हीं सब चीज़ों में उलझ जाएं और सरकार से आप सवाल ही ना करें कि भैया हमें बेहतरीन व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा है, शिक्षा अच्छा नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इस चीज़ों पे आपको बात करने के लिए टाइम ना हो। इसलिए ये राजनेता देश के हमारे इस तरीके से खेल कर रहे हैं। बस जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरीके से खेल चलता रहेगा। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन सब चीज़ों में जो इस तरीके का चीज़ हो रहा है, मंदिर को तोड़ना, मस्जिद को तोड़ना, या फिर सर्वे टीम आ रही है उनको जांच नहीं करने देना, ये सब चीज़ें भैया देखिए अपने को कंट्रोल करके रखिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो आप एक शिकार ही बन के रह जाएंगे। शिकार, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर ये बता दिया गया कि जो इनको गोली लगी है वो गोली पुलिस वाले या फिर सरकारी अधिकारी चलाते ही नहीं हैं। ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन तमाम खबरें हैं, संभल की घटना अब ना जाने कितना आग पकड़ेगा, कितना तूर पकड़ेगा, कितनी इस पर राजनीति खेली जाएगी, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी कोई राजनीति खेल रहा है, राजनीति कर रहा है, लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल में आपको रहना है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।